क्या भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है? क्या भारत एक संप्रभु राष्ट्र है? क्या भारत में संविधान है? क्या भारत में कानून का राज है? और क्या कानून सबके लिए एक समान है? अगर इसको समझना है तो प्लीज यह वीडियो पूरा देखिए और कुछ देर के लिए पार्टियों की गुलामी छोड़ दीजिए, नेताओं की गुलामी छोड़ दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, स्वतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। स्वतंत्र यानी अपना तंत्र, यानी जितना सिस्टम हो सब कुछ अपना होना चाहिए। संप्रभु का मतलब गुलामी का कोई निशान नहीं होना चाहिए। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। संविधान यानी सबके लिए एक समान विधान होना चाहिए। कानून का राज तो होना ही चाहिए भारत में। और क्या कानून सबके लिए एक समान है, यह मैं अगले 10 मिनट तक आपसे चर्चा करूंगा। हमने आज तक झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। झूठ बोलने को हमने गंभीर अपराध घोषित ही नहीं किया। झूठे वादे कर करके पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में आ जा रही हैं। कोई कह रहा हम 1 लाख रुपए देंगे, कभी 2 लाख रुपए देंगे। देश के पास पैसा नहीं है लेकिन फिर भी झूठे वादे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। झूठा वादा करना गंभीर अपराध नहीं है। झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है। झूठा भाषण देना गंभीर अपराध नहीं है। झूठी शिकायत करना गंभीर अपराध नहीं है। झूठी जांच करना गंभीर अपराध नहीं है। झूठा हलफनामा देना गंभीर अपराध नहीं है। झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं है। कुछ भी गंभीर अपराध नहीं है। तो जो जहां जिसको मौका मिल रहा है झूठ परोस रहा है। चुनाव व्यवस्था वही 1951 का 1951 वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो नेहरू जी ने बनाया था, आज तक बदला ही नहीं। नतीजा क्या है? सही लोग, अच्छे लोग, ईमानदार लोग, राष्ट्रभक्त लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं संसद विधानसभा में। और माओवादी, नक्सली, अलगाववादी, कट्टरपंथी, जिहादी, मजहबी उन्माद फैलाने वाले लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में पहुंच रहे। एक जेल में बैठा खालिस्तानी सांसद बन गया। एक कश्मीर का अलगाववादी जेल में बैठे बैठे वो भी सांसद बन गया। जो कह रहा था हिंदुओं 10 मिनट के अंदर हिंदुस्तान से हिंदुओं खत्म कर दूंगा 15 मिनट के अंदर, वो भी विधानसभा में पहुंच गया। जाति का जहर घोलने वाले, भाषा का जहर घोलने वाले, क्षेत्र का जहर घोलने वाले सब लोग सांसद विधायक बन रहे। तो हमने कभी वन नेशन वन इलेक्शन कोड के ऊपर चर्चा नहीं किया। पुलिस चार्टर लागू करने पर हमने चर्चा ही नहीं किया। पुलिस को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने पर चर्चा ही नहीं किया। ना विधानसभा में चर्चा किया, ना लोकसभा में चर्चा किया। तो पुलिस भी गुलामी वाली चल रही है। 1861 वाला पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। वही हवलदार की व्यवस्था, वही थानेदार की व्यवस्था, वही कप्तान वाली व्यवस्था। हमने पुलिस व्यवस्था का भारतीयकरण करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया। और चूंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है तो जो पुलिस पहले अंग्रेजों की गुलाम थी अब सत्ता की गुलाम हो गई। नतीजा यह है, यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, केरल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है। हमने वन नेशन वन पुलिस कोड पे कभी गंभीरता के साथ लोकसभा, राज्यसभा में चर्चा ही नहीं की। प्रशासनिक व्यवस्था वही गुलामी वाली, वही कलेक्टर सिस्टम, वही तहसीलदार सिस्टम, वही एसडीएम, वही एडीएम, वही डीएम जो अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ। हमने उसका भारतीयकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया। हम तो शब्द भी नहीं बदल पाए। जो शब्द शुरू हुए थे ना, हवलदार, तहसीलदार, पेशकार, थानेदार, मतलब उन शब्दों को भी नहीं बदल पाए। पुलिस स्टेशन को प्राथमिक सुरक्षा केंद्र भी हमने आज तक नहीं कहा। कायदे से पुलिस स्टेशन हमारा प्राथमिक सुरक्षा केंद्र है, प्राइमरी सिक्योरिटी सेंटर है, लेकिन हमने उस पर आज तक कभी नाम भी नहीं बदला। थाना थाना ही चल रहा है। आपकी दंड व्यवस्था वही गुलामी वाला। अंग्रेज जब देखते थे, जब उनको किसी चीज से खतरा लगता था वो कानून बनाते चले जाते थे। पूरा उन्होंने कानूनों का मकर जाल बना दिया था और कानून के मकर जाल आज भी चल रहे। घुसपैठ का अलग कानून, धर्मांतरण का अलग कानून, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून। जितने अपराध उतने कानून बना दिए। आज तक हम एक वन नेशन वन पिनल कोड नहीं बना गए कि कंप्रहेंसिव इंटीग्रेटेड वन नेशन वन पिनल कोड बना लिया जाए, कंप्रहेंसिव इंटीग्रेटेड वन नेशन वन एजुकेशन कोड बना लिया जाए, कंप्रहेंसिव इंटीग्रेटेड वन नेशन वन हेल्थ केयर कोड बना लिया जाए। इस पे कभी चर्चा ही नहीं हुई। बनना तो बहुत बाद की बात है। पहले इस पे कम से कम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में चर्चा, तो वो चर्चा ही नहीं हुई। न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से गुलामी वाली। वकील का ड्रेस, जज का ड्रेस वही गुलामी वाला। छुट्टियां तक जो गुलामों के समय, अंग्रेजों के समय शुरू हुई थी, वही छुट्टी का शेड्यूल चल रहा है। दरबान वही गुलामी वाला, कानून वही गुलामी वाला, कुर्सी वही गुलामी वाली। जब सब कुछ गुलामी वाला है तो सोच कहां से भारत की हो जाएगी। जो मुकदमे पहले हमारे यहां एक दिन में डिसाइड हो जाते थे, ऐसे मुकदमे 50-50 साल चल रहे हैं, लेकिन कभी गंभीरता के साथ चर्चा ही नहीं होती। भैया इस न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण किया जाए, भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए। अरे पहले तो जस्टिस विद इन आवर होता था, 1-1 घंटे के अंदर फैसला होता था। जो मुकदमा, जो केस थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था, जस्टिस विद इन डे हो जाता था, 1 दिन में हो जाता था। जस्टिस विद इन वीक हो जाता था, 1 सप्ताह में हो जाता था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है तो जस्टिस विद इन मंथ हो जाता था।
जस्टिस विद इन ईयर तो होता ही नहीं था, जस्टिस विद इन मंथ सारे केस डिसाइड हुए, एक महीने में सब केस डिसाइड हो जाते थे। और आज हम कह रहे हैं जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, कम से कम 1 साल के अंदर फैसला हो जाए, उस पर भी चर्चा नहीं हो रही। न थाना में, न तो लोकसभा में चर्चा होती, न राज्यसभा में, न विधानसभा में चर्चा ही नहीं होती। हमारा लेबर सिस्टम वही गुलामी वाला, हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम गुलामी वाला, सब कुछ तो गुलामी का चल रहा है। जब गुलामी का चल रहा है तो हम कैसे मान लें कि भारत स्वतंत्र यानी सब कुछ अपना तंत्र विकसित हो गया? कैसे मान लें कि भारत संप्रभु हो गया? हम कहते हैं कानून सबके लिए समान है। कहां से समान है? केजरीवाल के लिए तो कोर्ट डे टू डे सुनवाई करती है, और वहीं विष्णु तिवारी 20 साल तक निर्दोष होकर जेल में सड़ता रहता है। कितने ऐसे लोग हैं जो 10 साल 20 साल सड़ते रहते हैं। कहते हैं संविधान, संविधान। अरे हिंदू का अलग विधान, मुस्लिम का अलग विधान, पारसी का अलग विधान, ईसाई का अलग विधान चल रहा है, और हम कह रहे हैं भारत में संविधान है। सबके अलग अलग अपने कानून चल रहे। टैक्स व्यवस्था वही गुलामी वाली, पूरा टैक्स का मकड़जाल। व्यापारी का जितना ध्यान अपने व्यापार पे लगता है, उससे ज्यादा ध्यान तो उसको टैक्स के कंप्लायंस पे लगता है। मिडिल क्लास भी टैक्स से परेशान, अपर क्लास भी टैक्स से परेशान, व्यापारी भी टैक्स से परेशान। इनकम टैक्स, जीएसटी, वैट, टीडीएस, फलाने ढेकाने, दुनिया भर का टैक्स। वन नेशन वन टैक्स लागू हो, इनकम पे कोई टैक्स ना हो, केवल खर्च करने पे टैक्स लागू हो। ये वन नेशन वन टैक्स पे कभी चर्चा ही नहीं हुई। न लोकसभा में चर्चा हुई गंभीरता से, न राज्यसभा में चर्चा हुई, न किसी विधानसभा में चर्चा हुई। हाँ, बस तू मैं करा लो, आरोप प्रत्यारोप करा लो, बकड़ नूरा कुश्ती करा लो, तू चोर में सिपाही वाला खूब बतौलेबाजी करा लो, ये खूब होता रहेगा। लेकिन वन नेशन वन टैक्स पे कभी चर्चा ही नहीं होती। व्यापारी परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है, सब परेशान है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। व्यापार व्यवस्था वही गुलामी वाली। व्यापार के नाम पे व्याभिचार के अड्डे खुल रहे हैं। बियर बार भी व्यापार बना हुआ है, डांस बार भी व्यापार बना हुआ है, हुक्का बार खुल रहा है व्यापार के नाम पे, कैसीनो भी व्यापार बना हुआ है, सट्टा बार भी व्यापार बना हुआ है। सरकार बकायदा उनको लाइसेंस दे रही है, टैक्स वसूल रही है, मतलब टैक्स वसूलने के नाम पे कुछ भी करेंगे। अरे कम से कम इतना तो सोचिए कि जिस व्यापार से भारत की संस्कृति बर्बाद हो रही हो, हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, हमारी पूरी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, उसका लाइसेंस क्यों देना? पैसे के खातिर, केवल टैक्स लेने के लिए? मैं इसलिए कहता हूं, अगर भारत को वास्तव में स्वतंत्र करना है, भारत को वास्तव में संप्रभु बनाना है, तो सबसे पहले गुलामी की सारी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, अंग्रेजों के सारे कानून खत्म करने पड़ेंगे। और बाद वाले जो अंग्रेज यहां आए सत्ता में, उन्होंने भी लगभग 55 साल तक यहां राज किया है। जो बाद वाले, जो गोरे अंग्रेजों ने राज किया, बाद में काले अंग्रेजों ने भी राज किया यहां पे 55 साल। वो जो 55 साल काले अंग्रेजों ने जो कानून बनाया, उनको भी बदलना पड़ेगा, और उसके पहले 200 साल जो गोरे अंग्रेजों ने कानून बनाया, उनको भी बदलना पड़ेगा। तब स्वतंत्र भारत बनेगा, तब संप्रभु भारत बनेगा, तब भारत में राम राज्य आएगा, तब भारत विश्व गुरु बनेगा, तब लोगों को न्याय मिलेगा, तब समता समरसता आएगी। नहीं तो कहने को स्वतंत्र भारत होगा, संप्रभु भारत होगा, लेकिन वास्तव में सब कुछ गुलामी का ही चलता रहेगा।